हेलो जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। जो आपका रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है, 72 आवर्स करंट एनर्जी, और 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जो आपका फ्यूचर रहने वाला है उसके लिए देखेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या बता रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये 100% सब पर रेजोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। तो जिस पर जितनी रेजोनेट करती है, प्लीज़ उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। तो यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज़। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। आपका पास्ट जो अभी अभी बीता है, प्रेजेंट एनर्जी, फ्यूचर, और ये गाइडेंस के लिए आए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर, अपने उस पर संयम रखने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो भी पास्ट में आपने किया है, जो भी तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं। आप दूसरे के बारे में नहीं सोचते। आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें होती हैं। और पास्ट में कुछ ऐसा ही आपने किया है जिसके कारण आप काफ़ी अपने आप को भी आपने परेशान कर लिया है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको दिमाग से, दिल की बजाय दिमाग से इसमें काम लेने की ज़रूरत थी। अगर आप दिमाग से काम लेते हैं, चाहे भले ही इसको आप को थोड़ा सा बुरा बनना पड़े, अपना जो उसके लिए चाहे आपको लोगों से कट करना पड़े, कि बोलना छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पास्ट को थोड़ा कुछ हद तक सुधार सकते हैं। नहीं तो वाणी के कारण, ज़्यादा बोलने के कारण आप अपने पास्ट को थोड़ा सा बिगाड़ भी लिया है कुछ लोगों ने, क्योंकि उन्होंने फायदे के साथ साथ नुकसान को नहीं देखा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए देख रहे थे। दूसरों की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि दूसरे लोगों को इससे परेशानी, तकलीफ होती है। तो देखते हैं कि फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर आगे के लिए क्या कह रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी क्या बता रहे हैं कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। प्रेजेंट जो आपकी करंट एनर्जी चल रही है, तो इसमें आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, कोई मिस्ट्री, कोई राज खुल सकता है, या तो आपको किसी का राज पता चल सकता है जो आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है। ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा रहस्य जो आपको आज तक नहीं पता, आपकी पीठ के पीछे खेला जा रहा है। या कोई चोरी चकारी भी इसमें होने की संभावना हो सकती है कि भले ही आपको उसका पता चलने के बाद आपको कुछ परेशानियां, कुछ दुख तकलीफें हो, मन अशांत हो, लेकिन जब ये राज खुलता है, जब पता चलता है, तो सच मानिए मन को एक सुकून मिलता है। जब सामने सच्चाई आती है तो मन को एक शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, छल कपट उनके साथ कर रहे हैं, तो आपको अपने कर्मास के फल मिलेंगे। आप ऑनेस्ट बनिए, लॉयल बनिए और ईमानदारी के साथ लोगों के साथ पेश आइए। धोखाधड़ी करना, उनके साथ चालबाजी करना आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे जाकर आपको इसका पछतावा जरूर होने वाला है। आपको इसका फल मिलेगा। इसको दुख तकलीफ़ें आपको होने वाली हैं, कुछ ना कुछ नुकसान, लॉसेज आपके हो सकते हैं। तो आपको इन सब से ध्यान देने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। या तो धोखा आप किसी को, सामने वाले को, अपने प्यार को या किसी और को दे रहे हैं किसी काम के प्रति, या आपको बहुत बड़ा धोखा इसमें मिलने वाला है। कोई ना कोई राज मिस्ट्री आपके सामने आने वाली है। तो ये फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर है, अगर आप ग्रुप में मिलकर काम करते हैं या किसी से सलाह मशूरा
लेकर काम करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका फ्यूचर। अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा रखना चाहते हैं तो ग्रुप में काम कीजिए, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, साझेदारी में काम कीजिए। साझेदारी में किया हुआ काम आपके लिए काफ़ी तरक्की ला सकता है, काफ़ी सक्सेस ला सकता है। जो आपके पास्ट और प्रेजेंट में जो परेशानियां, दिक्कतें आप झेल रहे थे, उनको भी आप धीरे धीरे करके पूरा कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोगों से सलाह लीजिए जो ऑलरेडी उस काम के बारे में जानते हैं, या जो पहले उस काम को कर चुके हैं, उनसे सलाह लीजिए। या ऐसे लोगों की कंपनी में काम कीजिए, ऐसे लोगों की संगत में काम कीजिए जो उस काम से को जानते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। और या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्रुप में मिलकर आप उस काम को करिए और अपने पास्ट को अच्छा बनाइए, सक्सेस पाइए। उस क्योंकि अगर आपको किसी से सलाह लेनी पड़े, मदद लेनी पड़े, तब आप अगर कोई काम करते हैं तो सलाह लेने में, मदद लेने में कोई शर्म मत कीजिए, कोई हिचक मत कीजिए। क्योंकि सलाह लेने में, मदद लेने में कोई शर्म की बात नहीं होती, कोई गलत नहीं होता। तो बेझिझक होकर आप इसमें सलाह मशूरा करके किसी सलाहकार से सलाह ले सकते हैं, किसी गुरु या मेंटोर की सलाह ले सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग का प्यार और आशीर्वाद के साथ। अगर आपको अकेले भी काम करना पड़े तो किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर उनसे जांच पड़ताल करके, पूछ करके कि इस काम में मेरे लिए फ़ायदा है या नहीं है, तो अच्छे से जांच पड़ताल करके अगर आप इस काम को आगे करेंगे तो आपके लिए ये काम अच्छा जा सकता है, फ़ायदे में जा सकता है। और अगर बिना सोचे समझे, बिना डिसीजन लिए, बिना किसी की सलाह मशूरा के अगर आप किसी काम में हाथ डालते हैं तो आप उसमें नुकसान उठा सकते हैं। स्ट्रेंथ, हार पर जीत का कार्ड। अपने मन का डर बाहर निकालिए। अपने मन का डर बाहर निकालिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। जो आपको ठीक लग रहा है उसे करिए। जिस चीज़ से आप डरे हुए हैं उस पर मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए। जब तक आप डरे रहेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस काम को पूरा करने की ज़रूरत है। उस काम को पूरा कीजिए, ईमानदारी से, लॉयल्टी से उस काम को पूरा कीजिए, ऑनेस्ट बनिए। और ये अपने मन का जो डर है, जिससे आप डरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि अगर ये काम करता हूँ तो इसमें नुकसान हो सकता है, इसमें लॉसेज हो सकते हैं, तो वो डर आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। उससे आप बाहर निकलिए और काम में हाथ डालिए। इतने बड़े काम में हाथ मत डालिए कि फ़ायदे की जगह नुकसान हो, लेकिन जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना आप उस काम को उठा सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं। यूनिवर्स जी आपको ब्लेस करेंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा। तो ये हार पर जीत का कार्ड है। अगर आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। आपको हारी हुई बाजी जीतनी है, मेहनत करनी है, एफर्ट लगाने हैं, कोशिश करनी है। और अपना जो मन में, जो दिल में आपने जो डर बिठा रखा है, उस डर से आपको बाहर निकलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हारे हुए काम को जीत सकते हैं, आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यूनिवर्स जी आपके साथ है। तो अड़े रहिए, डटे रहिए और फैसला लेकर आपको इसमें काम करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन और हेल्प मिलती है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।